तो गाइस, जो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कामिनी जी के गाने का, तो उन सब का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आज शाम को 7 बजे ही उनका गाना यूट्यूब पे आने वाला है, छठी मैया के ऊपर, छठ महापर्व के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक और इंसान का गाना आया है, इतना अच्छा गाना आया है, उसकी भी चर्चा करनी ज़रूर बनती है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइस देखो, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, जब तक जिंदा हूँ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। लेकिन अगर मैं कहीं चली गई और बाद में मैंने आपको सब्सक्राइब करना और फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, तो भाई ताबीज बनवाते फिरोगे। तो ध्यान रख लेना, जल्दी जल्दी जिन्होंने नहीं किया है फटाफट फटाफट कर लो। सो गाइस, कामिनी जी के गाने पे आने से पहले मैं एक और गाने की बात करने वाली हूँ, जो मैंने कल रात को देखा। और जब मैंने देखा तो मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, जिसके बारे में चर्चा करनी तो बनती है। वो भी छठ महापर्व के ऊपर ही गाना है, वो भी छठी मैया के ऊपर ही गाना है। मैं बात कर रही हूँ स्वैगी सिंह राजपूत के गाने की। इतने अच्छे शब्द, इतने अच्छे लिरिक्स, इतनी अच्छी एक्टिंग। प्लीज़ जिसने भी वो गाना नहीं देखा है, मेरे कहने से ज़रूर देखना। एक बार जब आप स्टार्ट करोगे गाने को, पूरा सुने बिना नहीं रहोगे। इतनी अच्छी एक्टिंग की है उस गाने में। ये दर्शाया गया है कि जब हम छठ महापर्व मनाते हैं, जो कि बिहार की आन बान शान है, एक इमोशन है। जो लोग भी बाहर रहते हैं उस टाइम पे अपने घर पे नहीं रहते, अपने घर वालों के साथ नहीं होते, और जब वो अकेले इस त्यौहार को, इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके दिल पे क्या बीतती है, वो अपने घर को, अपने घर वालों को कितना मिस करते हैं। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने वो गाना बनाया है। इतनी सदी हुई एक्टिंग स्वैगी सिंह राजपूत की देखने लायक थी, और गाने के जो शब्द थे ना, और उसका म्यूजिक दिल को छू रहा था। तो जिन्होंने भी नहीं देखा, प्लीज़ मेरे कहने से ज़रूर देखना, और जिन्होंने देख लिया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अच्छी चीज़ों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए या आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कामिनी जी के गाने की। जब से कामिनी जी ने ये अनाउंस किया कि उनका गाना आने वाला है छठ महापर्व पे, उनकी ऑडियंस बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। मतलब उनसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। एक शॉर्ट वीडियो कामिनी जी ने डाली थी ये अनाउंस करने की, उसके बाद इतने सारे शॉर्ट वीडियोस उनके बनाए, उनके फैंस ने, उनको चाहने वालों ने, इतने सारे। मैंने भी लगाई थी अपने शॉर्ट वीडियो में उनकी वीडियो, जहाँ पे आके उन्होंने कमेंट भी किया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। जब लोग आपकी मेहनत देखते हैं, लोग आपका काम देखते हैं कि आप नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हो, जनता को अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो, तो ब्लेसिंग्स मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आप ही आपको ब्लेसिंग्स देंगे। सो आज शाम को 7 बजे उनका पहला गाना आने वाला है, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी का पहला गाना बनाए और वो भगवान को समर्पित कर दे, जिनको वो मानते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इनका जो गाना है वो इनके ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा पता चल गया है, जिसमें इन्होंने शूटिंग के कुछ पार्ट्स दिखाए थे कि वो गाना जो बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं, इस चीज़ के ऊपर ही गाना है। शायद कामिनी जी उस गाने में माँ का रोल प्ले करेंगी, और उनकी बेटी जो गायक है वो उनकी बेटी का रोल प्ले करेंगी, मनीषा जो हैं। और वो बेटी हैं, लोग उनको चीज़ें बोलेंगे बचपन में, कुछ चीज़ें कि बेटी हो गई, बेटा होना चाहिए था, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो वो पायलट बन जाती है। तो वो उसी के ऊपर गाना है कि छठी मैया ने मुझे कितनी होनहार बेटी दी है, और जो लोग बेटी और बेटे में फ़र्क करते हैं वो कितने गलत होते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच्ची है। अगर किसी को पहली बेटी होती है ना, तो सब लोग उसको बोलते हैं एक बेटा होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए, दूसरा बच्चा कर लो, दूसरा बच्चा कर लो। लेकिन जिसको पहला बेटा हो जाता है ना, उसको जल्दी से कोई नहीं बोलता। ये बोल देंगे कि एक और कर लो, तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये बहुत कम लोग बोलेंगे एक बेटी और होनी चाहिए घर में। फिर भी दूसरा होगा तब भी नहीं बोलेंगे। तो ये हमारे समाज और हमारी जो सोसाइटी है ना, उसका सच्चाई है ये। हम 4 बहनें हैं टोटल। मेरी जो सबसे छोटी वाली बहन थी ना, मेरी बुआ ने इतना मांगा था उसको, इतना मांगा था कि उनको वो बेटियां नहीं हैं, उनको 3 बेटे थे। मेरे पापा से बहुत मांगा था, लेकिन मेरे पापा ने नहीं दी। मेरी दादी ने देने ही नहीं दिया कि बेटियां आई हैं तो अपनी किस्मत लेके आई हैं, हमें नहीं देनी है।
तो ये होता है कि जो लोग बेटियों को प्यार करते हैं, मेरे घर में भाई बहुत बेटियां हैं, मेरी 5 बुआ हैं, हम भी 4 हैं, मेरी ताऊ जी के भी 3 हैं, तो बहुत सारी बेटियां हैं। लेकिन आजकल ये सोच थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। जिनके घर में बेटियां नहीं हैं, जिनको बेटा हो गया है, वो भी आजकल शिद्दत से बेटी मांग रहे हैं, शिद्दत से। जो अब जनरेशन आ रही है ना, वो उतना फ़र्क नहीं कर रही है। वो फिर भी थोड़ा ओपन माइंड से सोचती है कि हम भी बेटी हैं, अगर हमारी भी बेटी हो रही है तो हम उसको बुरा नहीं बोल सकते या बुरा नहीं सोच सकते। वो भी आजकल लड़कियां भी उतना कदम पे कदम मिला के चल रही हैं लड़कों को। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, वो बोलते हैं ना, अगर तुम 100 लोगों के बीच में रहो सेम मानसिकता वाले में, तो तुम्हारी मानसिकता भी वैसी हो जाएगी। तो कुछ पिछड़े इलाकों में अभी भी वो चीज़ें हैं कि लड़का लड़की, और जब किसी को बार बार टीज किया जाता है ना किसी चीज़ के लिए कि अरे तुमको तो लड़की है, तुमको तो लड़की है, एक लड़का होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो औरत होती है या जो माँ होती है ना, उसके दिमाग पे भी इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी औरतें या बहुत सारी माएँ ना सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए ही भगवान से ये मांगती हैं कि यार मुझे ये बार बार नहीं सुनना पड़ेगा कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, प्लीज़ भगवान मुझे एक बेटा दे दो। ये होता है ना, बेटी औरत के हाथ में होती है ना बेटा औरत के हाथ में होता है। आपको वही मिलता है जो आप नसीब लेके आए हो या जो आप कर्म करके आए हो। बोलते हैं कि अगर बेटा भाग्य से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है। हर किसी की बेटी पालने की औकात नहीं होती, ऐसा बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। जो झोली फैला के दिन रात बेटियां मांग रहे हैं ना, उनको बेटियां नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे ही है, जिसके घर में जो चीज़ होती है उसको उसकी वैल्यू नहीं पता होती है, और जिसके घर में जो चीज़ नहीं होती है उसको उसकी वैल्यू पूछो कि क्या है। वो वाली बातें बाद की हैं। लेकिन कौन कौन इंतज़ार कर रहा है कामिनी जी के गाने का। थोड़े थोड़े आज उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डाला जिसमें वो पानी में से गेहूं को साफ़ करके निकाल रही हैं और उनकी बेटी आती है, तो वो शॉर्ट वीडियो देख के, उसमें म्यूजिक नहीं आया, लिरिक्स नहीं आए गाने के, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के उन्होंने वो कुछ मतलब चीज़ें दिखाई हैं अपने गाने की कि ये होने वाला है। बहुत अच्छा। कौन कौन इंतज़ार कर रहा है ज़रूर बताना, भर भर के प्यार देना। जब देवरानी का गाना आया था उसका गाना भी बहुत अच्छा था, इतनी अच्छी एक्टिंग की थी निक्की ने अपने गाने में। सैड एक्टिंग करना बहुत आसान नहीं होता है, अपने इमोशंस को बांध के रखना बहुत आसान नहीं होता है। तो बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, और मुझे ये चीज़ उनकी भी बहुत अच्छी लगी कि उनका भी पहला गाना आया तो वो भी देवी माँ को समर्पित हुआ। तो दोनों के अलग अलग वो हैं, दोनों के ही गाने अच्छे हैं। तो जो लोग भी कुछ हेटर्स हैं इनके, जो कंपैरिजन करते हैं, वो मत करना, क्योंकि जब चीज़ें अच्छी आती हैं, भगवान के नाम की आती हैं, तो उन पे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जो लोग भी सोच के बैठे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम ये बोल देंगे वो बोल देंगे, तो मत करना। भगवान के नाम की चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि अच्छा है, भगवान को समर्पित किया है तो अच्छा ही है। तो ये चीज़ें हैं। सो यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एंड प्लीज़ 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 गाइज, एक बार स्वैगी सिंह राजपूत का गाना ज़रूर देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है वो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।